आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। यानी कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो देखिए, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। या ये कर लीजिए, जब कोई बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो ये एक एसिड है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो एक सॉल्ट है। तो एक एसिड बेस से रिएक्शन करके बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। एक बार और नोट करने वाली बात यह है कि एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी एसिड बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर होता है न्यूट्रल। तो हम कह सकते हैं कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जो एसिड बेस रिएक्शन है, या ये कह लीजिए कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये रिएक्शन होता कैसे है। तो देखिए, हम लोगों ने पहले कंटेनर में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे कंटेनर में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये वाटर में H+ और Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में Na+ और OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो एसिड का H+ और बेस का OH- ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर यानी कि H2O। और एसिड का Cl- और बेस का Na+ ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं NaCl। तो इसलिए इन दोनों के आयंस एक दूसरे से कंबाइन करके बनाते हैं NaCl प्लस वाटर। तो हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें एक और नोट करने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हुआ है, और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वी कैन से दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ये दोनों रिएक्शन जब होता है तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब आइए एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कार्बोनिक एसिड नाम में एसिड है, तो ये क्या है, एक एसिड। यानी कि एक बेस एसिड से रिएक्शन करके बना रहा है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक बेस एसिड से रिएक्शन करके बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो एक बेस एक एसिड से रिएक्शन करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये सारे एग्जांपल जो थे वो एक एसिड बेस रिएक्शन के एग्जांपल थे, या ये कह लीजिए सारे एग्जांपल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल थे, क्योंकि एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे के इफेक्ट के कैंसिल आउट कर देता है। अब आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 2.6 है उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। तो एक्टिविटी 2.6 कह रहा है कि आपको एक फ्लास्क लेना है। उस फ्लास्क के अंदर हमें कुछ ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरना है, और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में 2 या 3 ड्रॉप हमें इंडिकेटर भरना है। वो इंडिकेटर आपका क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है, कि जब भी किसी बेस में हम लोग फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीकर है, जैसे उसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को हम लोग ऐड करते हैं वो बीकर पूरा पिंक कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि जो सॉल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है उसमें अब हम कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालते हैं। तो जैसे ही हम लोग एसिड डालना उसमें शुरू करेंगे
तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था वो इस वजह से था क्योंकि बेस था, और बेस फेनोल्फथालीन के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने एसिड ऐड करना शुरू किया तो क्या हुआ, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है नहीं एसिडिक होता है नहीं बेसिक, तो इस वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। या ये कर लीजिए कि उस सॉल्यूशन में अगर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब एसिड में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसलिए जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। फिर लास्ट में वो ये भी कहता है कि इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर हम फिर से बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बेस हम ऐड करेंगे इस एसिडिक सॉल्यूशन में तो बेस की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बेस के प्रेजेंस में जब फिनोल्फथालीन हम का एडिशन होता है तो वो एक पिंक कलर का सॉल्यूशन फिर से फॉर्म कर लेता है। तो ये एक्टिविटी 2.6 बता रहा है कि जो एसिड और बेस है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी चीज़ की एक्टिविटी 2.6 आपके एनसीईआरटी में बताना चाहता है।